मेरे यूट्यूब चैनल सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे रिसर्च मेथडोलॉजी, शोध रीति विधान, अनुसंधान पद्धति या शोध पद्धति। हमने इसमें से कई चैप्टरों को पढ़ा। शोध क्या है, कैसे शोध किया जाता है, शोध शीर्षक का चुनाव कैसे किया जाता है, शोध प्रस्ताव कैसे बनाया जाता है, वैज्ञानिक शोध क्या होता है। इतना करने के बाद हम लोगों ने इसके जस्ट लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़े हैं बिब्लियोग्राफी, अर्थात शोध संदर्भ ग्रंथ सूची या फिर सहायक ग्रंथ सूची, यानी शोध करने में जो साहित्य हमें सहायता दिए हैं उनको हम संकलित किए हैं। मान लीजिए कि हम लोगों ने शोध करके प्रोजेक्ट बना करके तैयार कर लिए हैं। पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। शोध करके अध्ययन करके हमने पूरा रिपोर्ट शोध तैयार कर लिया है, लेकिन हमारे शोध को हमने क्या काम किया, किस विषय पे काम किया, किस क्षेत्र में काम किया, लोग कैसे जानेंगे। या फिर हमारे शोध किए गए शोध को लोग कैसे जानेंगे, या फिर हमारे किए गए शोध का लाभ दूसरे को कैसे मिलेगा। ये तभी हो पाएगा जब हम अपने शोध का एक अच्छा सा रिपोर्ट तैयार करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे और उसको हम प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो शोध, अपने शोध चीज़ को, शोध जिस पे हम काम किए हैं, तो रिसर्च को ही प्रोजेक्ट के तरीके से बनाना, उसे प्रस्तुतिकरण कहा जाएगा। मतलब उसको जब बनाएंगे तो उसको हम प्रस्तुत निश्चित ही करेंगे। तो वही है कि अपने शोध कार्य को प्रस्तुतिकरण करना। जैसे हमने पीएचडी या फिर एमफिल या फिर एमए किसी क्षेत्र में हमने शोध कार्य किया है, तो उसको एक लंबा शोध करने के बाद बहुत लंबा प्रोसेस होता है और लंबा एक शोध प्रबंध हम बनाते हैं। लेकिन पूरे शोध प्रबंध को हम प्रस्तुतिकरण नहीं कर पाएंगे। 400, 500, 600 पेज का होता है पूरा मेरा शोध, तो उसको हम थोड़े समय में हम प्रस्तुतिकरण नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग पूरे शोध ग्रंथ का हम एक संक्षिप्त बनाते हैं, संक्षिप्त रूप में हम बनाते हैं कि हमने कैसे कैसे काम किए हैं। शुरू में हमने क्या किया है, बीच में हमने क्या किया है, कितने चैप्टर में बांटे हैं, तो इस चैप्टर में हमने क्या काम किया, तो फिर अगले चैप्टर में क्या काम किया है, कैसे व्याख्या किया है, कैसे हमने शोध किया है, हाइपोथेसिस कैसे बनाया, प्रश्नावली कैसे बनाया है। इसको हम अपनी भाषा में संक्षिप्त में, जितने कम समय में हो उतने कम समय में हम पूरे शोध ग्रंथ का हम थोड़े समय में पूरा मतलब हम बता सकें। वो बताने के लिए, प्रस्तुतिकरण करने के लिए हमको एक रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है, एक छोटा सा, ताकि उसके हिसाब से हम रिपोर्ट दे सकें। पहले तो परंपरागत तरीके से होता था, लेकिन अब क्या है, स्लाइड पे, कंप्यूटर पे, प्रोजेक्टर पे एक स्लाइड के माध्यम से वो जो हम रिपोर्ट तैयार किए रहते हैं उसको स्लाइड के माध्यम से लोगों को बता देते हैं। तब लोगों को लाभ मिलता है हमारे शोध को, और लोग जानते हैं कि फला व्यक्ति या फिर इन्होंने किस पे काम किया है, किस क्षेत्र में काम किया है। उन सारे शोध को, उनके ग्रंथों को, उनके शोध पत्रों को या फिर उनके थीसिस से हमें क्या लाभ मिलेगा, जनता को क्या लाभ मिलेगा, देश को क्या लाभ मिलेगा, समाज को क्या लाभ मिलेगा, ये प्रस्तुतिकरण के बाद ही पता चलता है, या फिर बाद ही उनको कुछ न कुछ मिलता है। उसके पहले तो हम ही जानते हैं कि हमने किस विषय पे काम किया है, किस क्षेत्र में काम किया है, किस पे हमने शोध किया है, बाकी दूसरा कोई नहीं जानता है। तो प्रस्तुतिकरण, रिपोर्ट तैयार करके देना ही प्रस्तुतिकरण कहलाता है हमारे शोध का। तो आज का हमारा चैप्टर रही है प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट। अर्थ, हम इसके अर्थ को हम अभी बताए हैं कि शोध प्रतिवेदन लिखने को ही हम शोध
प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण बोलते हैं, या फिर शोध प्रतिवेदन लिखने को ही, बताने को ही हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। हमने जिस पे काम किया है उस पे पूरे शोध का लंबे चौड़े विस्तृत लेख का हम संक्षिप्त करके हम बताएं, तो जो हम बनाते हैं संक्षिप्त करके वो एक प्रतिवेदन कहलाता है। प्रतिवेदन का मतलब होता है कि रिपोर्ट के तरीके से कहलाता है। जब हम प्रस्तुतिकरण करते हैं लाभ, शोध चीज या शोध किए गए कार्य को, शोध का प्रतिवेदन का जब हम प्रस्तुतिकरण करते हैं तो क्यों करते हैं, उस प्रस्तुतिकरण करने के पीछे मेरा लाभ क्या है। कुछ तो लाभ होगा तभी हम प्रेजेंटेशन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो इसमें से हम 5 प्रकार के हम प्रेजेंटेशन देखते हैं, लाभ हमको मिलता है कि 5 प्रकार के लाभ होते हैं शोध प्रस्तुतिकरण प्रतिवेदन के लाभ। शोध है हम इसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम बारी बारी से समझाते हैं। तो यहाँ पे हम 5 प्रकार के हम लाभ देखेंगे कि जब हम किसी शोध ग्रंथ या शोध का कार्य हम कर चुके रहते हैं तो उसका हम प्रतिवेदन का बना करके, प्रतिवेदन रिपोर्ट बना करके हम प्रस्तुतिकरण करते हैं। क्यों, इससे हमको क्या लाभ मिलेगा, क्यों कोई प्रस्तुतिकरण करेगा। तो अगर हम पीएचडी कर रहे हैं, शोध कार्य कर रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसा अध्ययन का कार्य कर रहे हैं, तो उसके प्रस्तुतिकरण करने के पीछे हमारा कुछ ना कुछ लाभ होता है। अन्य लोग का भी लाभ होता है और जो शोधकर्ता होता है, अनुसंधानकर्ता होता है, उसका भी लाभ होता है। पहला लाभ क्या है, देखिए यहाँ पे पहला, इसमें शोध उपाधि की प्राप्ति। हम शोध का प्रस्तुतिकरण क्यों करते हैं, अपने पूरे शोध ग्रंथ बनाए हैं, लिखे हैं, शोध प्रबंध तैयार किए हैं अध्ययन करने के उपरांत, तो शोध कार्य करने के उपरांत हम उसका प्रस्तुतिकरण क्यों करेंगे। उसके पीछे है कि हम पीएचडी, एमफिल, डीलिट, डीएससी या फिर एमए या फिर कोई भी एनी पीजी क्यों करते हैं। अगर हम पीएचडी कर रहे हैं तो हम शोध का प्रस्तुतिकरण इसलिए करते हैं कि हमको एक शोध की उपाधि मिलती है, डिग्री मिलती है। हम अगर एमफिल करते हैं तो एमफिल में लघु शोध लिखना रहता है, तो हम लघु शोध का प्रस्तुतिकरण इसलिए करना चाहते हैं कि हमको एमफिल की डिग्री मिलती है, एमफिल की उपाधि मिलती है। हम शोध का प्रस्तुतिकरण इसलिए करते हैं कि हमको डीलिट की उपाधि मिलती है, हमको डीएससी की उपाधि मिलती है, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, डॉक्टर ऑफ साइंस, या फिर एमए की उपाधि मिलती है। एमए में भी लघु शोध वगैरह कभी कभी लिखना पड़ता है किसी किसी क्षेत्र में हमको, या फिर अन्य कोई पीजी डिग्री होती है तो उसकी डिग्री की उपाधि हमको मिलती है। तो जब तक हम प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण नहीं करेंगे, अपने काम का, अपने शोध का, अपने अध्ययन का हम प्रस्तुतिकरण नहीं करते हैं, तब तक हमको उपाधि नहीं मिलती है। तो हम इसलिए पहले नंबर पे हम लोग शोध उपाधि की प्राप्ति करने के लिए हम एमफिल मतलब कोई भी इतनी डिग्री की उपाधि प्राप्त करने के लिए हम शोध की प्रस्तुतिकरण करते हैं। दूसरे नंबर पे है हमारा ये शोध उपाधि हो गया। शोध प्रतिवेदन का प्रकाशन। कभी कभी पीएचडी के दौरान शोधकर्ता, रिसर्च स्कॉलर या फिर कोई एनी टीचर या प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर जो कार्यरत में है, वो लोग एक छोटा छोटा शोध पत्र प्रकाशित करते हैं, अनुसंधान पत्र प्रकाशित करते हैं।
तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है, 2-4-5 पेज का होता है। तो विभिन्न शोध से संबंधित तमाम पत्रिकाएं होते हैं, जर्नल से इसको बोलते हैं। तो शोध से संबंधित कुछ पत्रिकाओं में हम अपने लेख को, अपने शोध पत्र को प्रकाशित कराना चाहते हैं। तो प्रकाशित कराने से पहले अगर जैसे कहीं कॉन्फ्रेंस हो रहा है, संगोष्ठी हो रही है, तो वहाँ पे अगर हम अपने पेपर को, अपने शोध पत्र को जब हम उस पत्रिका में प्रकाशित कराते हैं, तो उस कॉन्फ्रेंस में या फिर उस संगोष्ठी में, उस सेमिनार में हमको अपने शोध पत्र का प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, या हम देते हैं भी हैं कि जिस पे हमने कार्य किया है, जिस पे हम लेख लिखे हैं, जिस पे हम शोध पत्र लिखे हैं, उसको हम वाचन करते हैं। तो वाचन करने के बाद हम प्रेजेंट करते हैं कि हमने ऐसे ऐसे, मेरा शोध कार्य है, ऐसे ऐसे हमने काम किया है, इसमें हम ये चीज़ निकालनी, ये चीज़ नया चीज़ निकालनी है, या चीज़ पुराने चीज़ों का विश्लेषण किए हैं, पुनर्परीक्षण किए हैं, जो भी काम किए हैं उसको हम एक संक्षिप्त रूप में हम प्रस्तुतिकरण करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको अपने लेख का, अपने छोटे से जो शोध पत्र हम लिखे हैं, तैयार किए हैं, उसको हम किसी जर्नल में हम क्या करते हैं, प्रकाशित कराना चाहते हैं। ये कहाँ प्रकाशित होता है? तो शोध पत्रिका में। ये शोध पत्रिका में इसको जर्नल बोलते हैं। अपने जर्नल में प्रकाशित कराना चाहते हैं। तो हमारा दूसरा हो गया। दूसरे नंबर पे शोधकर्ता की जिज्ञासा। शोधकर्ता की जिज्ञासा, जैसे कि मान लो हम शोध कार्य कर रहे हैं, कोई शोधार्थी है, रिसर्च स्कॉलर है, तो उसकी एक जिज्ञासा होती है कि मेरे अंदर जो ज्ञान है, हम जो अध्ययन किए हैं, हम पूरे अध्ययन के या फिर हम जिस पे काम किए हैं, उस पूरे कामों को हमारी जिज्ञासा है कि हम सबको बताएं। तो शोधकर्ता की कभी कभी जिज्ञासा जो होती है, उसके वजह से लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं। ज्ञान का स्तर, शोध स्तर का ज्ञान और प्रमाण पत्र। जैसे मान लो कहीं संगोष्ठी हो रही है, सेमिनार हो रहा है, तो वहाँ पे हम छोटे छोटे सारांश तरीके से शोध पत्र को प्रकाशित कराना था। उसके पीछे हमारा पास ये लाभ होता है कि हम अपने ज्ञान की मदद से, मान लो हम किसी क्षेत्र में हम बहुत ज़्यादा हम नॉलेज रख रहे हैं, तो सारे नॉलेज को हम कहीं, तमाम विद्वान, तमाम शोधकर्ता, तमाम टीचर बैठे रहते हैं, तो हम अपने ज्ञान को उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो ये होता है कि हम अपने ज्ञान का स्तर को दिखाते हैं कि मेरा ज्ञान का स्तर ये है। कैसे दिखाएंगे? हम किसी क्षेत्र में, किसी विषय में हम काम किए हैं, तो हम अपने काम के स्तर को हम दिखाएंगे कि हमारे इस क्षेत्र में हमारे पास इतना ज्ञान है, तो हम लोगों को दिखाते हैं। तो ज्ञान का स्तर का दिखाने के लिए होता है। दूसरे नंबर पे हमको एक प्रमाण पत्र मिलता है। अगर हम कहीं शोध पत्र का वाचन करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में, संगोष्ठी में, तो हमको प्रेजेंटेशन देने का हमको एक प्रमाण पत्र मिलता है, ठीक, कि फला व्यक्ति ने इस विषय पे, इस टाइटल पे, इस शीर्षक पे इन्होंने अपना वाचन किया, अपने शोध का या फिर किसी पेपर का प्रेजेंटेशन दिया है जिसका शीर्षक ये होता है। तो उनके स्तर, मतलब वहाँ पे बोलेगा तो अगले सुनेगा, तो अगला जानेगा कि हाँ, ये जो बोले हैं ये इस पे काम किए हैं और इनके इस क्षेत्र में इनके अंदर ज्ञान है। तो उसके लिए उनको प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट मिलता है, दिया जाता है। दूसरे नंबर पर विषय वस्तु का ज्ञान का विस्तार। जैसे हमको किसी क्षेत्र में ज्ञान है बहुत ज़्यादा, किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जानकारी हम रख रहे हैं, तो हम अपने जानकारी को कहीं पर भी हम विस्तार करते हैं। तो हम अपने किसी भी क्षेत्र में, किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र में अगर बहुत ज़्यादा जानकारी होता है, तो वो अपने जानकारी को, अपने ज्ञान को कहाँ विस्तारित करेगा? नहीं कर पाएगा। तो जब तक हम कहीं पर उसी ज्ञान का हम प्रेजेंट नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, तब तक तो नहीं होगा ना। कैसे हमारा ज्ञान का विस्तार हो पाएगा? या फिर हम उस विषय का, जैसे हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जानकारी रख रहे हैं और उसको हम किसी को बताना चाहते हैं, तो कहाँ बताएं? किसी के समकक्ष हम अपने ज्ञान का प्रस्तुत करेंगे कि नहीं करेंगे? तो अपने विषय वस्तु का, ज्ञान का हम विस्तार करना चाहते हैं, इसलिए हम प्रस्तुतिकरण लेते हैं। तो ये इतने लाभ होते हैं, ठीक है ना। अब हम देखेंगे
प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, इसके कितने प्रकार से प्रकाशित, हम अपने अध्ययन को, अपने शोध पत्र को कितने प्रकार से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। प्रेजेंटेशन कई तरह का होता है, उसके अंदर दो प्रकार के होंगे, दो प्रकार का होता है। दोनों का अलग अलग होता है। हम दोनों को अलग अलग लिख लें, उसके बाद से हम समझाते हैं। तो ठीक है, ये हम पूरा वो कर लिए हैं, तो यहाँ पर हम इसको दो लिख दे रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने ये देख रहे थे कि शोध प्रेजेंटेशन, हम जो रिसर्च किए हैं, शोध कार्य किए हैं, उसको हम कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे। तो इसके प्रेजेंटेशन के दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार में आता है कि अगर हम कोई ऐसा शोध पत्र लिखें जो बहुत छोटा हो, बहुत छोटा सा काम हो, बहुत छोटा सा लेख हो, बहुत छोटा सा अपना कोई अपना विचार है जो हम एक शोध पत्र के माध्यम से किसी जर्नल में, किसी शोध पत्रिका में छपवाना चाहते हैं। जैसे क्या होता है कि एक पत्रिका होती है, तो उसमें बहुत सारे लोग छोटे छोटे अपना शोध पत्र लिखते हैं और उसमें सभी लोग छपवाते हैं। एक बार में कई लोगों का उसमें शोध पत्र छपता है। तो उस शोध पत्र को अन्य तमाम विद्वान लोग, लेखक लोग, रिसर्च स्कॉलर लोग लेकर के पढ़ते हैं, उनको लाभ मिलता है। तो ये इसके अंदर जो शोध पत्र छपते हैं, तो नई नई चीज़ें उसमें डाली जाती है, नई नई चीज़ें, अपना अपना विचार लोग, अपना अपना शोध पत्र लोग, अपना अपना काम लोग उसमें डालते हैं। कोई नई चीज़ें उसमें जानकारी मिलती है, नई चीज़ें समाज को कोई ना कोई फ़ायदा होता है। तो अगर कोई ऐसा है कि कोई व्यक्ति है जो शोध पत्र छपवाना चाहता हो, तो उस शोध पत्र छपवाने के लिए उसको किस तरीके से प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। तो उसको प्रेजेंटेशन का जो रिपोर्ट बनाएगा, ये हमारा टोटल हो जाता है ये रिपोर्ट। ये जो है हमारा क्या है, क्योंकि अभी हम यहाँ देखिए, हम पहले शोध काम करते हैं, शोध कार्य करने के उपरांत हम एक रिपोर्ट बनाएंगे। तो हमारा रिपोर्ट कैसे बनेगा, तो हमारा पूरा का पूरा रिपोर्ट ऐसे बनता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट बनाने के बाद हम प्रेजेंटेशन देते हैं। वो रिपोर्ट कैसे बनता है, तो अपने सारे के सारे शोध कार्य को पहले हमारे पास, हम इसके पहले भी पढ़ते हैं कि शोध में एक समस्या आती है कि समाज में, सामाजिक विषय से संबंधित, अब किसी भी क्षेत्र से संबंधित किसी विषय क्षेत्र के अंदर कोई समस्या हमारे मन में आ रहा है, तो उस समस्या को जानने के लिए, उसके निवारण करने के लिए हम लोग के अंदर एक जिज्ञासा होगी कि हम इस पर कुछ काम करें, कुछ खोजें कि इसका परिणाम क्या निकलेगा, इसकी समस्या का हल क्या होगा। तो उसके लिए हम काम करना, अध्ययन करना स्टार्ट करते हैं। तो वो जो समस्या हमारा होता है वही हमारा शीर्षक होता है। तो पहले नंबर पर सबसे ऊपर हमारा शीर्षक या समस्या, यानी कि टाइटल या फिर प्रॉब्लम्स, जो समस्या होती है वो होती है। उसके बाद से पूरे शीर्षक का एक हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि हम जितना आगे काम करेंगे, पूरे का एक भूमिका, एक इंट्रोडक्शन कि ये मेरा टाइटल है, ये किससे से संबंधित है, इसमें हम कैसे काम करेंगे, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, एक मतलब पहले ही हम सारा बता देंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे, प्रस्तावना देंगे, भूमिका तरीके से बांध करके पहले लिख देंगे छोटा सा। तो हमारे पहले नंबर पे हमको भूमिका मिलती है, भूमिका लिखना पड़ता है, जिसे हम इंट्रोडक्टरी बोलते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति है, जैसे हमारे बारे में आप लोगों को जानना है, हमारे पूरे बारे में, तो पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि मेरा नाम क्या है, मेरे पिताजी का नाम क्या है, मेरा गांव कहाँ है, मेरा क्षेत्र कहाँ है, हम कहाँ रहते हैं, हम क्या पढ़ाई किए हैं, हम अपने बारे में बताएँगे। तो जो चीज़ हम अपने बारे में बताएँगे, इसका मतलब हम अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। वैसे ही हम पहले शीर्षक के बारे में बताएंगे कि शीर्षक होता क्या है, शीर्षक कैसे आया, ये क्या समस्या है, वो किस क्षेत्र से आया है। उसी समस्या के बारे में जब हम छोटे से एकदम सारांश रूप में बताएंगे, संक्षिप्त रूप में जब बताएंगे, तो हमारा क्या कहलाएगा, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देने के बाद से तब उसके अंदर हम प्रक्रिया विधि अपनाएंगे। उसके बाद हम उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं, तो उसे बोलते हैं मेथोडोलॉजी, यानी किस प्रक्रिया के तहत हम काम करेंगे। पूरा शोध काम कैसे हम पुस्तकों का अध्ययन करेंगे,
कैसे हम वर्गीकरण करेंगे, विवेचना करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ये सारा का सारा काम जो शोध कार्य में आता है, ये इसको हम बोलते हैं मेथोडोलॉजी, प्रक्रिया विधि, शोध रीति विधान। तो सारा उसके अंदर सारा काम हम कैसे करेंगे वो चीज़ होता है। उसके काम करने के बाद से हम कुछ ना कुछ नया निष्कर्ष निकलता है, परिणाम निकलते हैं, रिजल्ट निकलता है। तो जब हम रिजल्ट निकाल देते हैं कि हमारा ये समस्या है, कोई टॉपिक है, वो समस्या है, तो उस समस्या के बारे में बता देंगे, फिर समस्या पे हम काम करेंगे, फिर काम करने के बाद हमारा रिजल्ट निकलेगा। जब आ जाएगा तो उस रिजल्ट को हम जानते हैं, दूसरे लोग तो जानते नहीं हैं। तो उस रिजल्ट को जब हम जान जाएंगे तो उसको लेखबद्ध करेंगे, बताएंगे, तो उसको अपने परिणाम को, रिजल्ट को हम व्याख्या करेंगे। अब व्याख्या और सामान्यीकरण हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता चुका है कि क्योंकि ये शीर्षक, समस्या, ये सब हम जटिल था, तो जब उस पर हम काम करना स्टार्ट किए हैं तो हमारा एक रिजल्ट निकला है, और रिजल्ट निकल गया तो हम उसको व्याख्या करके इतना सामान्य बना देंगे कि अगले को समझ में आ जाए, हमको भी समझ में आ जाए। तो व्याख्या करेंगे, उसको सामान्य जनरलाइज कर देंगे। उसके बाद से पूरा का काम जो करेंगे उसको संक्षिप्त में सारांश लिख देंगे। उसके बाद हम निष्कर्ष में बता देंगे कि हमारा निष्कर्ष यह निकलता है, ठीक। उसके बाद से हम जो भी काम किए हैं, जो हम इसके पहले वाले वीडियो में बता रहे थे कि जो भी हम शोध काम किए हैं, तो शोध काम करने के लिए हम जिन जिन ग्रंथों के, जिन जिन साहित्यों को हमने सहायता लिया है, उसको हम बिब्लियोग्राफी के रूप में हम लिख देंगे। कैसे लिखना है इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था। तो ये हुआ कि जब हम किसी लेख को हम पब्लिश करते हैं, पब्लिश यानी कि किसी रिसर्च पेपर में हम पब्लिश करवाना चाहते हैं, तो हमारा रिसर्च रिपोर्ट कैसा होगा। तो ये रिसर्च रिपोर्ट जब बना लेंगे तब इसी चीज़ को एक संक्षिप्त रूप में हम प्रेजेंट कर देते हैं। प्रेजेंट करते टाइम हम टाइटल को बताएंगे, प्रस्तावना बताएंगे, कैसे कैसे काम किया है वो बताएंगे, फिर हम परिणाम क्या निकला है वो भी बता देंगे, फिर उसका व्याख्या करेंगे, और इतना व्याख्या करके इतना समझा देंगे, सामान्य कर देंगे कि जिसके सामने हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं अगले को एकदम समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम सारांश रूप में, निष्कर्ष रूप में बता करके और उसके बाद से प्रेजेंटेशन दे देंगे। दूसरा होता है कि जब हम पीएचडी करते हैं, शोध प्रबंध लिखते हैं, तो शोध प्रबंध लिखते टाइम किसी डिग्री के लिए तो अच्छे से तो उसको इस तरीके से हम प्रेजेंटेशन देते हैं। तो इसको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम इसको 3 भागों में बांट देते हैं। एक होता प्रारंभिक भाग। प्रारंभिक भाग में क्योंकि एक मोटा सा थीसिस लिखना होता है, तो प्रारंभिक भाग के अंदर हम एक मुख्य पृष्ठ बनाते हैं। मुख्य पृष्ठ क्या होता है, तो मुख्य पृष्ठ इसके पहले भी हम बताए थे कि जो सबसे ऊपर का जो पृष्ठ होता है, पृष्ठ का मतलब एक पेज, पहला वाला पेज। तो इस मुख्य पृष्ठ कैसे बनता है, तो ऊपर हमारा शीर्षक रहेगा, ऊपर शीर्षक होता है, बीच में लोगो वगैरह होते हैं उस संस्था का, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, जो कुछ भी हो, तो उसका संस्था होता है, उसका नाम वगैरह होता है। फिर इधर जिसके जो हमारे शोधकर्ता होते हैं, इधर जो शोधकर्ता जो अपना नाम लिखेंगे, जो अगर हम काम कर रहे हैं तो हम अपना नाम लिखेंगे। फिर अपने शोध निर्देशक का इधर नाम लिख देंगे। फिर यहाँ पे संस्था का नाम और अपना ईयर लिख देंगे, किस सन में हमने काम किया। ये हमारा हो जाता है मुख्य पृष्ठ। उसके बाद एक इनर पृष्ठ होता है, उसके अंदर कुछ हम एक संक्षिप्त रूप में दिए होते हैं। प्राकथन एक होता है, उसके बाद आभार। प्राकथन का मतलब होता है कि ये हमारा क्या है, हम किस चीज़ पे हम काम करने जा रहे हैं, वो चीज़ बताना होता है। और आभार का मतलब है कि हमारे शोध ग्रंथ छपवाने में, शोध ग्रंथ तैयार करने में, या फिर शोध काम करने में जिन जिन व्यक्तियों का हमने सहयोग लिया है, या फिर जिन जिन व्यक्तियों से जिन्होंने हमारी सहायता किया है, हमारे शोध काम में हमें सहयोग दिया है, उनका हम आभार प्रकट करते हैं। अपने गुरुजनों का आभार प्रकट करते हैं, अपने माता पिता का भी शुरू में आभार प्रकट करते हैं, अपने रिश्तेदारों का आभार प्रकट करते हैं, हमारे घर में अन्य जो लोग होते हैं जिनका कहीं न कहीं आशीर्वाद, प्रेम भाव, सहयोग, हमारे लिए जो समर्पण का भाव हमारे लिए जो दिए हैं, उनका भी हम आभार प्रकट कर देते हैं 1-2 पृष्ठ के अंदर, ठीक ना। तो ये जो चीज़ होता है ये हमारा प्रारंभिक भाग हो जाता है। तो इसको भी हम प्रस्तुत करते हैं, ये हमारा प्रारंभिक भाग होता है।
इसको भी हम प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद शुरू होता है हमारा मुख्य भाग। मुख्य भाग में क्या आएगा, फिर वही चीज़ें जो हम इसमें जो चीज़ें थी। मुख्य भाग में फिर वही प्रस्तावना हम बताएंगे कि किस विषय पर हमने काम किया है, टाइटल वगैरह सब रहेगा। मुख्य भाग में ही हमारा टाइटल रहेगा, इसी में हमारा टाइटल वगैरह रहेगा। जो मुख्य भाग के अंदर जो हमारा फर्स्ट जो होता है मुख्य पृष्ठ होता है, उसमें हमारा सारा चीज़ रहेगा। उसके बाद अंदर से हम प्रस्तावना से स्टार्ट करेंगे, प्रक्रिया, विधि, परिणाम वगैरह, व्याख्या वगैरह, उसके बाद निष्कर्ष वगैरह भी हम बता देते हैं। उसके बाद से हम संदर्भ ग्रंथ सूची लिखते हैं, परिशिष्ट वगैरह सब चीज़ करते हैं। इन सारे चीज़ को लिखने के लिए, जैसे मान लो कि हम अगर इसका प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या फिर हम इसका दे रहे हैं, तो अगर हम इसका प्रेजेंटेशन दे रहे हैं दूसरे नंबर पे रिसर्च थीसिस का, तो थीसिस जब हम तैयार कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, तो काम अपना पूरा फाइनल कर लेते हैं। तो काम पूरा फाइनल करने के उपरांत जब हमारा थीसिस तैयार हो जाता है, उसके बाद हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं कि हमने क्या क्या काम किया। तो काम कैसे किया वैसे आकर के हम सीधे नहीं बता पाएंगे, उसको हम एक रिपोर्ट बनाएंगे, उस रिपोर्ट को ही हम बताएंगे अगले को। रिपोर्ट कैसे बनाना है, तो रिपोर्ट ऐसे बनाना है। रिपोर्ट में पहले भाग में ये सब चीज़ डाल देना है, दूसरे भाग में ये सब चीज़ रहेगा। हाँ, अगर प्रस्तावना है तो प्रस्तावना के अंदर थोड़ी चीज़ें हमको जानकारी देनी होती है कि तभी अगला जानेगा कि आपने क्या काम किया है। फिर कैसे आपने काम किया है ये हम जानते हैं, अगला नहीं जानता है। अगले को बताना पड़ता है कि हम कैसे काम किए हैं। हमारे पूरे शोध पे हमारा निष्कर्ष क्या निकल रहा है, रिजल्ट क्या निकला है, वो भी बताना पड़ता है। तो हम रिसर्च काम किए हैं तो हम जानते हैं, लेकिन जब तक हम किसी को अपने शोध कार्य करने के उपरांत जब हम किसी को बताएंगे नहीं तो अगला जानेगा नहीं। और जब अगले को जानकारी नहीं होगी तो हमारे शोध से, हमारे रिसर्च से अगले को लाभ कैसे मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। इसलिए प्रेजेंटेशन देना बहुत ज़रूरी होता है अपने शोध काम करने के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़े हैं, अपने पूरे रिसर्च प्रोजेक्ट का कैसे प्रेजेंटेशन देते हैं। हम जो भी काम किए रहेंगे, फिर एक बार सुन लें, हम जो भी प्रोजेक्ट पे, रिसर्च पे जो भी काम किए रहते हैं, तो हम मेहनत किए रहते हैं, हम काम किए रहते हैं। हमारे कामों को हमने किस विषय पे क्या लिखा है, क्या हमने जानकारी इकट्ठा किया है, किस क्षेत्र में हमने जानकारी इकट्ठी किया। हो सकता है उस क्षेत्र में हम कुछ नया चीज़ें निकाले हों, कुछ ऐसी जानकारी इकट्ठा किए हों जिससे लोगों को लाभ मिले। तो अगले को कैसे बताएंगे कि उसको लाभ मिला, या फिर वो कैसे जानना कि समाज में, सामाजिक चीज़ें में, पॉलिटिकल चीज़ें में, या फिर किसी मानवीय की चीज़ों में हमने क्या खोजा है, क्या निकाला है, क्या नए विचार दिए हैं, क्या नया सिद्धांत दिया है। हो सकता है कि नए विचार उत्पन्न किए, हो सकता है कि नए सिद्धांत दिए हों, हो सकता है कुछ जानकारी इकट्ठा करके हम कुछ नई चीज़ें इकट्ठा करके नई चीज़ें हम देना चाहते हो समाज को। तो हम साहित्य के क्षेत्र में हम अपने ज्ञान के स्तर, अपने ज्ञान के नई चीज़ें को हमने खोजा है, नए सिद्धांत दिए हैं, नए विचार दिए हैं, कुछ भी हमने नया ज्ञान है हमने इकट्ठा किया है, शोध किए हैं, तो उसको हम समाज को बताने के लिए छपेगा, तो बाद में छपेगा, लाइब्रेरी में रखाएगा, कहीं पर भी रहेगा, नेट पे चढ़ेगा। लेकिन उसके पहले प्रेजेंटेशन देने के पहले कैसे पता चलेगा कि आपने अच्छा काम किया है, आपने शोध अच्छा काम किया है। तो हमको प्रेजेंट देना रहता है। जब हम प्रेजेंटेशन दे देते हैं, प्रस्तुतिकरण दे देते हैं, तो अगले को या जितने लोग वहाँ पे बैठे रहेंगे, जो लोग सुनेंगे हमारी बातों को, प्रेजेंटेशन को जो देखेंगे सुनेंगे, उनको पता चल जाएगा कि हम किस विषय पे काम किए हैं और कैसे किए हैं, और हमारे द्वारा जो काम किया गया है उसका समाज में क्या भूमिका है, या फिर उससे समाज में क्या लाभ है, उससे क्या सिद्धांत निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है। तो सब लोग जब जान जाते हैं, ठीक, तो यही पूरी दोनों को लाभ मिलता है। ये पूरी प्रक्रिया को ही हम रिसर्च का प्रेजेंटेशन बोलते हैं या फिर प्रस्तुतिकरण बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक चीज़ और है कि आज हमारा शोध वाला विषय हमारा समाप्त होता है। इतनी ही चीज़ें हैं। हमारे कॉलेज के जो बीए के छात्र हैं, बीए 4th सेमेस्टर में, तो इनके विषय में, सोशोलॉजी के विषय में शोध से संबंधित सेकंड पेपर है, जो एक प्रैक्टिकल पेपर है,
और इस पेपर में जितने भी शोध से संबंधित जितने भी सिलेबस हैं, मैंने उन्हें सारे सिलेबस को हमने कवरेज कर लिए हैं, हम सारा चीज़ें बता चुके हैं। इससे सारी चीज़ें आप लोग लिख लेंगे और पढ़ लेंगे, लेक्चर को सुन लेंगे। और जिस दिन प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल जिस दिन बाहर से वहाँ परीक्षक जब आएंगे तो इनको सारा चीज़ को अध्ययन होना चाहिए। और इसी चीज़ पे आप लोग हमने इससे संबंधित हमने टॉपिक दिए हैं, तो आप लोग लिख करके अच्छे से लिख करके अपने पास रखे रहेंगे। और जिस दिन प्रैक्टिकल प्रायोगिक परीक्षा मौखिक परीक्षा होगा उस दिन सभी को फाइल लेकर के उपस्थित होना है और आपने जो लिखा है असाइनमेंट में उसको लेकर के प्रस्तुतिकरण करना। और जो पूछा जाएगा ये शोध से ही, इसी क्षेत्र से ही पूछा जाएगा। जितना हम 3-4 क्लास हमने लिए हैं, 4 क्लास लिए होंगे, तो इन 4 या 5 क्लास लिए होंगे, तो इस चारों 5 क्लास में जितना चीज़ हम बताए हैं इसी में से ही प्रश्न वो लोग करेंगे, इसे बाहर नहीं करेंगे, इसी में से प्रश्न करेंगे। और हमको आशा है, हमको आशा लग रहा है कि आप लोग अच्छे से अच्छे आप लोग इसका आंसर देंगे। तो आप लोग अच्छे से वीडियो देखेंगे तो ही अच्छे से उनको बता सकते हैं। अगर नहीं देखेंगे तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी, इससे संबंधित पुस्तक नहीं मिलेगा आप लोगों को। न तो सोशियोलॉजी के पुस्तक में आप लोगों को ये चीज़ें हैं, नहीं है ये सब चीज़ें अलग है। और हाँ, आगे जब आएंगे सोशियोलॉजी के अगले सेमेस्टर में 5th सेमेस्टर में, उसमें भी ये सब चीज़ें शोध से संबंधित हैं। तो आगे जितने आगे पढ़ते जाएंगे तो हर क्षेत्र में शोध या रिसर्च प्रोजेक्ट मिलता रहेगा, इससे और कठिन मिलता रहेगा, टिपिकल मिलता रहेगा, बहुत जटिल मिलता रहेगा। तो ये सब आधार चीज़ें हैं, इसको जब जानकारी रखेंगे तो आगे वाला जानकारी हमको स्वतः होता जाएगा। थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो जानकारी होता जाएगा, लेकिन हमको ये चीज़ आधारित चीज़ें जानना जरूरी है। ठीक है, तो आज रहने देते हैं, मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक पे।